हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे वर्कशॉप की नई भर्ती जो आने वाली है, उसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं आप लोग। उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि कब तक वैकेंसी आएगी और क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर काफ़ी दिनों से रुकी हुई है वर्कशॉप की भर्ती, बाकी भर्तियाँ आ रही हैं, कोच अटेंडेंट की आ रही हैं, बाकी पदों पर आ रही हैं, वर्कशॉप की भर्ती कब तक आएगी। जो भी ITI पास हैं, 10वीं पास हैं, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दिनों से ग्रुप में और पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो भी समस्या है उसके लिए हमने ये प्रॉपरली वीडियो बनाया है आपकी जानकारी के लिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी कम समय में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, देखिए जितने लोग रेलवे की जानकारी, अप्रेंटिस हों, रेलवे में संविदा की भर्ती या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती की जानकारी चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नई रेलवे वर्कशॉप संविदा भर्ती, और कोई परीक्षा नहीं होगी, 10वीं पास लोग इसमें एलिजिबल होंगे। और इसमें आपके लिए सबसे ज़रूरी सूचना जो है उसके भी बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, आप लोग जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, तो उनको ये बता दें कि देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियाँ होती हैं रेलवे में, तो उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है, यानी कोई परीक्षा नहीं होती है, और मिनिमम कम से कम आपको 10वीं पास होना होता है। और इसमें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, और जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन का। अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो आप भले ही रेलवे में प्राइवेट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका नहीं होगा सिलेक्शन। तो इस वजह से जितने लोगों को करना है वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर बनवा लें। और किसी भी जो भी साइबर कैफ़े वाले हैं जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन करवा लीजिए। ये ऑनलाइन बनता है, तो आप लोग वहाँ से बनवा सकते हैं। तो ये रही आपकी जानकारी। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दें कि देखिए, ना ही कोई एग्ज़ाम, ना ही कोई इंटरव्यू, और मतलब आप डायरेक्ट जैसे वैकेंसी आई आपको सुपरवाइज़र का नंबर हम प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग वहाँ पे बात करके और अपना रिज्यूम यानी डॉक्यूमेंट का ले जाके वहाँ सबमिट करा सकते हैं। सब कुछ ओके रहता है तो आपको वर्क यानी काम पे रख लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। और आपको बता दें, देखिए सीटें काफ़ी कम आती हैं। जैसे आपको पता होगा, ये जोन वाइज वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे 50, 40 इस तरीके सीटें आती रहती हैं। और जैसे मान लीजिए, अब जो लोग पहले पहुँचेंगे अपना डॉक्यूमेंट लेके, तो उनको तो रख लिया जाएगा। जब इसमें एग्ज़ाम, इंटरव्यू या मेरिट कुछ भी नहीं है, तो जो लोग पहले जाएंगे उन्हीं को रखा जाएगा। अब मान लीजिए जैसे 50 सीट आई, अब 100 लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो जो लोग डॉक्यूमेंट लेके पहुँच गए हैं उनका सही होगा तो उनको रख लिया जाएगा। अब आज जो वैकेंसी सीट फुल हो जाएगी, तो कल आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, चाहे हमारे माध्यम से या किसी के माध्यम से, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा जब सीटें फुल हो जाएंगी। तो इसमें किसी नौकरी का दावा नहीं किया जाता, बस आपकी ये जानकारी के लिए बताया जाता है इस चैनल पे कि हाँ, यहाँ पे इस जोन में ये वैकेंसियाँ चल रही हैं। आप लोग जाके वहाँ अपना रिज्यूम जमा करिए। अगर वहाँ के जो कंपनी के टेंडर के मालिक होंगे, सुपरवाइजर होंगे, अगर उनको आप उचित लगेंगे तो बिल्कुल आपको रखे जाएंगे, ठीक है। और आपको ड्यूटी 8 घंटा करने होती है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। और दूसरा चीज़, आप लोगों को मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, ड्यूटी बता दिया, और सैलरी वही लोग बताएंगे। क्योंकि देखिए, काफ़ी जगह हमने देखा है कि वो लोग बताते हैं कि स्टार्टिंग में हम आपको 8 घंटे का 18,000 रुपये पे करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे जाने के बाद वो लोग 17,000 रुपये पे करते हैं, कहीं कहीं पे 16,000 रुपया पे करते हैं। लेकिन अलग से वो 1,000 या 1,500 सभी जगह मतलब आपका PF कटता है। उसके अलावा मतलब जो ये 18,000 सैलरी बताते हैं PF के अलावा, लेकिन PF के अलावा कहीं 16-17 इस तरीके से देते हैं। तो बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपने 18 बताया था, हमको यहाँ 16 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम उसके बारे में आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ के सुपरवाइज़र जो होंगे वही आपको जानकारी दे पाएंगे कितनी सैलरी देंगे। इसके लिए आप उनसे ही बात कर पाएंगे। बाकी हमने जो डॉक्यूमेंट लगा और सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया, कितने घंटे ड्यूटी होगी। और ये आपका सभी जोन, सभी डिवीज़न में भर्ती आती रहती हैं। जैसे आपको पता भी होगा कि रेलवे में 18 जोन होते हैं, और सभी 18 जोन है, उसमें से अलग अलग डिवीज़न है। तो आपके कहने का मतलब हमारे ये कि आपके जोन में आए, आपके डिवीज़न में आए, तब आप लोग ज्वाइन करिए। क्योंकि ज़्यादा दूर आप जाके क्या करेंगे, काफ़ी कम सैलरी भी है आपके हिसाब से। मान लीजिए 16, 17, 18,000 रुपये पे आप रूम रेंट लेंगे या सब कुछ खरीद के खाएंगे पिएंगे, तो कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। तो इस वजह से हमारा ये कहना होता है कि जितने लोगों के नज़दीक हो वही लोग कांटेक्ट करके सुपरवाइज़र का नंबर ले। जैसे मान लीजिए, अब आप यहाँ से दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार वाले जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। जो लोग मुंबई साइड के हैं वो लोग मुंबई में कर लें। जो यूपी में है, जैसे बहुत से जोन है, जैसे NCR जोन है, NER जोन है, तो इसमें आपके ज़िले के अगल बगल हो तब आप लोग कर लीजिए, जिससे आपका नज़दीकी हो।
तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जिसके नज़दीक में जो वैकेंसी आई रहती है, जैसे हम लोकेशन जैसे बता देते हैं, तो अगर आपके नज़दीक हो तो आप लोग कांटेक्ट करके ही मैसेज मतलब करके ही नंबर लिया करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हमने बता दिया। और देखिए ज़रूरी सबसे सूचना इसमें क्या थी कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो बार बार इसका विरोध कर रहे हैं कि रेलवे में प्राइवेट भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए प्राइवेट कर्मचारियों के ऊपर उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं जितना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास होती है। तो इस तरीके से उनका कहना है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये भारतीय रेलवे को समझना होगा। तो वो लोग विरोध कर रहे हैं और हो सकता है बाद में आने वाले समय में हो सकता है प्राइवेट भर्ती बंद भी हो जाए। तो जितने लोगों को करना है तो जल्द से जल्द जो भी भर्ती आती रहती है तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर बाद में बंद हो जाए तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग सभी जोन में सभी डिवीज़न में काफ़ी कंटिन्यू प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये रहा आपका, जैसे ये वर्कशॉप हो गया, इसमें जैसे मान लीजिए ट्रेनें आती हैं, जो चीज़ें उसमें दिक्कत रहती है उसको मेंटेनेंस करना होता है। किसी का काम मान लीजिए कहीं पेंट करना होता है, किसी का काम कहीं वेल्डिंग करना होता है, किसी का काम कोई स्क्रू ढीला है तो उसको टाइट करना होता है। तो यही सभी काम आपको वर्कशॉप में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सारी जानकारी हमने प्रोवाइड करा दी है और कुछ तस्वीरें और भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि जितने लोगों को करना है आप लोग सभी डॉक्यूमेंट ओके रखिए, और जैसे वैकेंसी आएगी हम सभी जोन में कांटेक्ट करते रहते हैं। जैसे वहाँ के सुपरवाइजर से कोई अपडेट मिलती है वैकेंसी का तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग तुरंत मान लीजिए कांटेक्ट करके SMS करके आप लोग वो नंबर लेके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर वैकेंसियाँ बंद होगी तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और हमारा काम है केवल और केवल आपको जानकारी देना किस जोन में वैकेंसी आई है, कितने सीटों पे आई है, कब जाना है, किससे कांटेक्ट करना है। बाकी तो ड्यूटी आपको करनी है, आपको ही जाना पड़ेगा, ये सारी प्रोसेस तो आपको ही करना पड़ेगा। इतना हम हेल्प कर सकते हैं कि वहाँ के सुपरवाइज़र का नंबर दे सकते हैं अगर हमारे पास प्रोवाइड होगा तो ये सारे प्रोसेस हैं। और जो लोग काफ़ी दिनों से वर्कशॉप की वेट कर रहे हैं, जैसे कोच अटेंडेंट की भर्ती आ गई, सभी भर्तियाँ आ रही हैं, तो इस तरीके से आप लोग वेट कर रहे थे तो जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अगर 1 से 2 दिन के अंदर में अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको हम प्रोवाइड कराएँगे जोन वाइज। लेकिन आप लोग एक्टिव रहिए रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे, कि जितना जल्दी हो सकता है वैकेंसी आए उतना जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप लोगों की जागरूकता ये है कि जो जितना पहले जान जाएगा, क्योंकि आपको हमने पहले भी बता चुका है कि जो पहले जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम इंटरव्यू या मेरिट बेस नहीं है, जो पहले जाएगा उसी को होगा। तो इस वजह से आप लोग कोशिश ये करिए कि जैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है या जानकारी मिल जाती है कि वैकेंसी आ गई है तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके वहाँ पहले पहुँचने की कोशिश करिए, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। और हमने सब कुछ आपको जानकारी प्रोवाइड करा दिया है। अगर जो भी चीज़ें आपको लगा कि आपको छूट गया है, जानकारी नहीं मिल पाई है, तो आप लोग उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब SMS के द्वारा। कॉल कोई नहीं करेगा, SMS जो करेगा उसी को नंबर मिलेगा। जो लोग कॉल करने की कोशिश करेंगे 100% उनको छूट जाता है, कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन में हज़ारों कॉल आते हैं, इस वजह से सभी का रिसीव नहीं हो पाता है। SMS है तो सभी का रिप्लाई मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग कॉन्टेक्ट करके SMS ले लीजिएगा। और रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पर आप लोग डेली चेक करते रहिए, जैसे कोई अपडेट आती है संविदा भर्ती की, टिकट काटने की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें कमीशन पे आपको सैलरी नहीं कमीशन मिलता है, 10% 15% इस तरीके से कंडीशन होती है। तो ये सारी वैकेंसी आती है, इसकी जानकारी केवल और केवल आपको रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे ही देखने को मिलेगी। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जल्द से जल्द आप लोगों को जानकारी मिलने वाली जो भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग लगातार बने रहिए रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।